नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं 5 दिसंबर 2024 की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है और एक चीज़ और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ध्यान रखिएगा उसमें डेट के साथ-साथ उसकी थीम भी पूछी जाती है। तो वर्ल्ड सॉइल डे की अगर हम बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है और वहीं अगर हम बात करें जो इसकी थीम है ध्यान रखिएगा तो इसकी जो थीम है केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर एंड मैनेज, ये इसकी जो थीम है ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे होता है ये, और इसी में हम लोग कुछ जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। तो जीके में कुछ वर्ड जीके के क्वेश्चन होंगे, कुछ इंडिया की जीके के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसी में जैसे हम बात करते हैं कि बैंक का एग्जाम हुआ या फिर एसएससी या फिर कोई स्टेट का एग्जाम हुआ ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पे एक नंबर में करेंसी कैपिटल पूछ लेता है, नेशनल पार्क वगैरह पूछ लेता है, ठीक है। और रिवर्स, डैम, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लेता है, कल्चर से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, वो हम थोड़ा थोड़ा करके डेली कराते रहेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड जीके में शामिल करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है इंडिया के जीके में शामिल करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की ध्यान रखिए कि जो मुद्रा है वो यूएस डॉलर है और इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव भी हुआ है, चुनाव में ध्यान रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है। तो वहीं नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान की। जापान की जो मुद्रा है ध्यान रखिएगा जापानी येन, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है और इसकी जो राजधानी है वो है टोक्यो। यूनाइटेड किंगडम की बात करें अगर हम ध्यान रखिएगा तो इसकी जो मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और इसकी जो राजधानी है वो है लंदन। वहीं अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और यहाँ की जो राजधानी है वो है कैनबरा। तो यहाँ पे हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत मतलब इजी होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है। इस टाइप से थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो है डिस्कस करते जाएंगे डेली बेसिस पर हम लोग। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडिया के जीके की तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अभी हमने इसमें स्टार्ट किया नेशनल पार्क और करेंसी कैपिटल, तो थोड़ा थोड़ा करके जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे शामिल करेंगे। यहाँ भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसमें से बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये है आपका असम में, ठीक है। और आज ही की में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ ध्यान रखिएगा, असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ध्यान रखिएगा असम राज्य में बीफ पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो इसमें पूरी तरीके से बैन का मतलब जो रेस्टोरेंट है ध्यान रखिएगा और होटल है वहाँ पे खाने में, ठीक है, बीफ का नहीं परोसा जाएगा। तो ये इस तरीके से बैन लगाया गया। और वहीं पे अगर हम बात करें ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र जो आपका, ठीक है, महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। ये वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट के नाम से ही बना है। जिम कॉर्बेट बहुत ही मतलब एक तरीके से एनिमल और फॉरेस्ट लवर थे वो, और उत्तराखंड में ही काफ़ी समय उन्होंने बिताया था। उन्हीं के नाम पर ध्यान रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। वहीं बात करें हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो सुंदरबन के डेल्टा भी बहुत फेमस है, ये भी क्वेश्चन आता है। और राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल में। वहीं अगर हम बात करें ध्यान रखिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब यहाँ पे जो हैं ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो महत्वपूर्ण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहीं 5 दिसंबर 2024 की अगर हम करंट अफेयर की बात करें ध्यान रखिएगा तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये नीति आयोग से है। नीति आयोग के ट्रेड वॉच क्वार्टरली प्रकाशन अभी हाल ही में इसने प्रकाशित किया एक रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य क्या है, नीति आयोग जिसे आप एक थिंक टैंक के रूप में जानते हो, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग जिसे आप कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि प्लानिंग कमीशन की जगह जिसकी स्थापना की गई थी। तो ये समय समय पर कुछ रिपोर्ट अपनी प्रकाशित करता है और इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित कर रखा है, ठीक है। इसके कुछ आंकड़े हैं जो
अलग अलग हैं जो अलग अलग राज्यों को पूरा करना होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अभी इसमें ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो प्रकाशन हुआ है, इसकी जो रिपोर्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है व्यापार में सरकारी निवेश बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है भारत के व्यापार प्रदर्शन का विश्लेषण और डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है केवल सेवा क्षेत्र का मूल्यांकन करना, चौथा ऑप्शन है वैश्विक व्यापार में भारत का प्रमुख सहयोगी बनना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये है ऑप्शन बी, भारत के व्यापार प्रदर्शन का विश्लेषण और डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना। वहीं अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है सारस मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ये क्वेश्चन रट लेना, एग्जाम में वो पूछा भी जा चुका है कई बार। ये पहला ऑप्शन है आपका इंडिया गेट, दूसरा है कनॉट प्लेस नई दिल्ली, तीसरा प्रगति मैदान, चौथा है लाल किला। तो वैसे तो ये जो आप देख रहे हो सारे ऑप्शन एक तरीके से दिल्ली से ही संबंधित हैं, फिर भी अगर पर्टिकुलर प्लेस के बारे में वहाँ पे पूछा जाएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो है कनॉट प्लेस नई दिल्ली, ठीक है। ये सारे प्लेस फिलहाल दिल्ली में ही, लेकिन दिल्ली में कहाँ पे आयोजित किया गया, कनॉट प्लेस नई दिल्ली में। अब आपसे एग्जामिनर इसमें कई तरीके से ऑप्शन बदल करके पूछ सकता है, दिल्ली के साथ दूसरे शहरों के नाम भी रख सकता है, ठीक है। तो आप खुद सीधे सीधे नई दिल्ली रखना है, और पर्टिकुलर प्लेस की बात करें वहाँ पे तो कनॉट प्लेस। तो सारस मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया, कनॉट प्लेस नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन, सारस मेला में किस समूह द्वारा पारंपरिक भोजन तैयार और प्रस्तुत किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायत के सदस्य, महिला एवं स्वयं सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप आप कहते हो, ध्यान रखिएगा, कृषि विश्वविद्यालय के छात्र, सरकारी अधिकारी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महिला स्वयं सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, ध्यान रखिएगा, स्वयं सहायता समूह, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके कुछ मेंबर होते हैं। यह एक प्रकार का सामूहिक संगठन होता है जिसमें 10 से 20 सदस्य होते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 सदस्य मिलकर के सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थापना कर सकते हैं। इसमें समान विचारधारा वाले और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग इसमें शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है महिला और गरीब व्यक्तियों को इकट्ठा करके, एकजुट करके, ध्यान रखिएगा, उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण या आर्थिक रूप से उनकी मदद करना, ठीक है। जैसे कि इस यहाँ पे कुछ उद्देश्य बताए गए, जैसे गरीब को छोटी बचत करने और सामूहिक रूप से धन इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना, माइक्रो फाइनेंस और ऋण की सुविधा प्राप्त कर देना। जैसे हमने कहा कि इसमें 10 से 20 लोग होते हैं और वो आपस में मिल करके क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ग्रुप क्या करता है, छोटी छोटी बचत को अब जमा करता है। जब किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो ग्रुप से पैसा लेकर के अपना काम करता है, फिर बाद में ग्रुप में पैसा वापस करता है, ग्रुप को पैसा वापस कर देता है। इस तरीके से जो मेंबर होते हैं इसके, उनका कार्य होता रहता है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ध्यान रखिएगा, बैंक से आसानी से बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, जैसे माइक्रो फाइनेंस और ऋण की सुविधा प्रदान करना, ठीक है, ये करता है। और इनको बैंक से भी मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को निर्णय लेने में सक्षम बनाना। तो यहाँ पे इसके जो कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, आगे हम बात करते हैं। इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है। समूह के सदस्य नियमित रूप से छोटी छोटी राशि जमा करते हैं, जैसा कि हमने बताया। जमा किए गए धन को सदस्यों को ऋण प्रदान किया जाता है, अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। और उस ऋण का उपयोग वो अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग करते हैं, ठीक है। सरकार के द्वारा इसमें कुछ पहल भी की गई, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह ग्रामीण क्षेत्र में सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु, किशोर और तरुण प्रकार के लोन दिए जाते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन मिलता है इन सभी योजनाओं से। और इसका महत्व की अगर हम बात करें तो महत्व हमने बताया भी, फिर भी अपनी जानकारी के लिए यहाँ पे समझिएगा। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से ये सशक्त बनाता है, गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सब हमने बताया, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ये सारे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में भारत के कुल व्यापार प्रदर्शन में कौन सा रुझान देखा गया। पहला ऑप्शन है कुल व्यापार में 10% की कमी, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन है
कुल व्यापार में 5.45% की वृद्धि, निर्यात और आयात दोनों में गिरावट, केवल सेवाओं के निर्यात में कमी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ध्यान रखिएगा वो है कुल व्यापार में 5.45% की वृद्धि देखी गई, ध्यान रखिएगा भारत के कुल व्यापार में। तो ये रिपोर्ट जो जारी करी गई, ध्यान रखिएगा नीति आयोग की, उसमें ये भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने 4 दिसंबर 2024 को कितने स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्पेस एक्स, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, स्पेस एक्स के जो फाउंडर है ध्यान रखिएगा वो एलन मस्क हैं। एलन मस्क वही जिन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के जीत में महत्वपूर्ण रोल निभाया, और वहीं जो आप जिसे ट्विटर कहते थे ध्यान रखिएगा, जिसे एक्स के नाम से भी जाना जाता है, और वो उसको इन्होंने ख़रीद लिया, ध्यान रखिएगा वो इनकी है, इन्हीं की कंपनी है। टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी, ध्यान रखिएगा, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है और लोगों को ये स्पेस में, ध्यान रखिएगा, भेजने का काम भी करती है इनकी कंपनी स्पेस एक्स। तो अभी हाल ही में इसने, ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर 2024 को स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 21, सी 36, डी 48। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो 24। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसे पूछ लेगा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो फाल्कन 9 का यूज किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा, फाल्कन 9 का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्टारलिंक 213 मिशन के तहत लॉन्च किए गए उपग्रह किस श्रेणी के हैं? स्टारलिंक V1.5, स्टारलिंक V2 मिनी, स्टारलिंक V1.0, स्टारलिंक V3 प्रो। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा स्टारलिंक V2 मिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो रिपोर्ट का प्रकाशन नीति आयोग के द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? भारत को कृषि निर्यात में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नीति निर्माण के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, केवल विनिर्माण के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, नीति के निर्माण के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, ठीक है। वहीं नीति आयोग की अगर हम बात करें, नीति आयोग के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। नीति आयोग, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना जो कि प्लानिंग कमीशन को भंग करके या प्लानिंग कमीशन की जगह की गई थी। प्लानिंग कमीशन जिसे योजना आयोग के नाम से आप जानते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसकी स्थापना की उसकी जगह ध्यान रखिए नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, नीति आयोग का उद्देश्य जो होता है समावेशी और सतत विकास, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य को स्थापित करना, ये होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं वर्तमान में अगर इसके प्रमुख की बात करें, इसके उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा सुमन बेरी, और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको पता ही है। और इसके सीईओ कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। और नीति आयोग आपका कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में नीति आयोग आपका स्थित है। तो आज हमने कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।